हम एक अति महत्वपूर्ण जो विषय है उस पर चर्चा करेंगे। ये प्राचीन आचार्यों का ज्ञान है जो समय के साथ में विलोप हो गया और इसे जानना भी बहुत जरूरी है। और यह खासकर उन लोगों के लिए जो योग साधना पर आगे बढ़ चुके हैं या बढ़ना चाहते हैं, कुंडली जागरण या ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अति आवश्यक है। यह आवश्यक इसलिए क्योंकि आज हम जो वर्णन करेंगे वो हम योग साधन में हमारे लिए मुश्किलें पैदा करने वाले शत्रुओं के बारे में करेंगे। ये 9 शत्रु हमें योग साधन करने से रोकते हैं, हमारा ध्यान वहां से भटका देते हैं, जिससे हमारी साधना विफल हो जाती है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जब ये सामने आएंगे हम इनका प्रतिकार कर देंगे, पर ऐसा होता नहीं है। जब ये सामने आते हैं तो इनका स्वरूप अलग होता है। अभी से आप इनके बारे में जान जाएंगे तो इनका प्रतिकार करने की क्षमता उत्पन्न कर लेंगे। इसलिए जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला जो है वह है व्याधि। शरीर, इंद्रिय समुदाय और चित्त में किसी भी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाना व्याधि कहलाता है। व्याधि तो रोग ही कहलाती है। अगर रोग उत्पन्न होगा तो आप योग साधन कैसे करेंगे? मानसिक हो तो भी संभव नहीं और शारीरिक हो तो भी संभव नहीं। दूसरा है स्तायन। स्तायन क्या होता है? अकर्मण्यता, अर्थात हम जो साधन कर रहे हैं योग का उसमें हमारी प्रवृत्ति नहीं है, हम नहीं करना चाहते, अकर्मण्य रहना चाहते। तो तीसरा जो है वह है संशय। इसके बारे में हमने बात की है। अगर आपको संशय है, आपके भाव नहीं आ रहे अपने योग साधन के प्रति, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो मैं विधि उपयोग कर रहा हूं ये काम करेगी कि नहीं करेगी, उस पर ही संदेह हो जाए और योग के फल पर ही संदेह हो जाए कि अंत में ईश्वर आएंगे या फिर मेरी कुंडली जागृत होगी, मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो ये संशय ये बड़ा शत्रु है। इसे समाप्त कर दीजिए मन से। एकाग्र तभी होता है व्यक्ति जब संशय त्याग देता है। गुरु ज्ञान भी तभी मिलता है जब संशय त्याग देता है। ईश्वर का आशीर्वाद भी तभी मिलता है जब संशय त्याग देता है। और तीसरा, चौथा जो होता है, माफ कीजिएगा, ये प्रमाद होता है। प्रमाद की क्या होता है? बेपरवाही आपने सुनी है। योग अनुष्ठानों का जो हमारे नियम है उसकी लगातार लापरवाही या बेपरवाही करते रहना प्रमाद है। प्रमाद में व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसे लगता है चलता है, बस यही सोचता रहता है ठीक है कोई बात नहीं, और यही चीजें उसे भटका देती है। पांचवा है आलस्य। तमोगुण की अधिकता से चित्त और शरीर में भारीपन हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो योग हम करना चाह रहे हैं, निश्चित समय पर जो हम क्रियाएं करना चाह रहे हैं वह नहीं कर पाते। इसमें जैसे कहा है पतंजलि ने, पतंजलि ऋषि कहते हैं कि शरीर भारी हो जाता है। भारी हो जाता है का अर्थ क्या होता है? लोग कहेंगे वजन बढ़ जाना। वजन बढ़ने की बात नहीं हो रही है यहां पर। भारी होना मतलब जब आप सुबह उठते हैं बिस्तर से, आपको लगता है ना कि बड़ा शरीर भारी हो गया, उठाने में बड़ी ताकत लगी, और आलस से जब अधिक बढ़ जाए तो आदमी हिलता भी नहीं बिस्तर पर। कुछ तो ऐसे होते हैं वहीं मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, फिर भी नहीं हिलते। अगला जो है हमारा, उसे कहते हैं अविरति। अविरति क्या होती है? विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग होने से उनमें आसक्ति हो जाती है, जो चित्त में वैराग्य के जो अभाव को खत्म कर देती है। अर्थात इसका हिंदी में समझे, अगर सरल भाषा में समझें तो ये है कि आपकी जो इंद्रिय हैं, नेत्र है, जिह्वा है, ये सब आदी हो गई भोग के लिए, उन्हें मजा आने लगा। तो ये भी योग साधन में अविरति उत्पन्न करती है, जिससे हमारा तप भंग हो जाता है।
योग साधनों को किसी कारण से विपरीत समझना कि यह साधन ठीक नहीं है, ऐसा मिथ्या ज्ञान हो जाता है, जिसे भ्रांति दर्शन कहते हैं। यह भी 7वां शत्रु है। 8वां शत्रु है अलभ भूमिकत्व। अब आप बोलेंगे इतना कठिन शब्द क्या होता है? इसका अर्थ होता है साधन करने पर भी योग की भूमिकाओं अर्थात साधन की स्थिति का प्राप्त न होना, जिससे साधक में उत्साह कम हो जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, प्रारब्ध भी इसमें से एक हो सकता है, लेकिन इसके लिए इसका तोड़ क्या है? क्योंकि ये तो बड़ी अलग सी बात हो गई कि हमने साधन भी किया निश्चित समय पर, लेकिन हमें कुछ अनुभव नहीं हुआ, तो हमारा मन अंदर से बहक गया, हम निराश हो गए कि कुछ तो हो नहीं रहा। ये स्थिति आ सकती है, कई लोगों के साथ आ सकती है, इसलिए मैं पहले ही चेता रहा हूं कि ये सबसे खतरनाक शत्रुओं में से एक है। आलस्य क्यों? तो आप देख रहे हो आपका शरीर भारी है, संशय को भी आप जान रहे हो, लेकिन ये ऐसी चीज है जो आपके साथ घटेगी तो आप इसका कारण नहीं समझ पाओगे। और सबसे अधिक लोग योग साधन करना इसी के कारण छोड़ते हैं, क्योंकि जब वो करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं। तो जब भी ऐसा हो तो अपने मन को शांत रखें और अपने साधन में, अपनी क्रियाओं में पूर्ण निष्ठा रखें और करें। कर्म का फल जरूर प्राप्त होता है। ऐसा नहीं होता कि किसी ने बोला और आपका कर्म चला गया। अगर आप कोई कर्म कर रहे हैं तो समय के साथ में उसका फल भी आपको मिलेगा। 9वां और अंतिम जो विघ्न है वो है अनवस्थितत्व। ये भी बड़ा कठिन सा लग रहा होगा आपको। पतंजलि ऋषि ने इसके बारे में बताया है कि जब हमारा ध्यान तो लग रहा है, साधन भी हो रहा है, लेकिन समाधि नहीं हो पा रही। समाधि लगती भी तो थोड़ी सी देर में टूट जाती है। इस प्रकार से हमने ये 9 जो हमारे शत्रु हैं, जो योग मार्ग के विघ्न है, उनके बारे में जाना। नजरिया लागे नहीं कहीं, ओ नजर